नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर सामने आई। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। प्रतीक यादव के निधन के बाद से लखनऊ में सरगर्मी बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी का पूरा यादव परिवार इटावा से लखनऊ के लिए निकल चुका है। उधर अपर्णा यादव भी असम से निकली, वो दिल्ली होते हुए लखनऊ पहुंच रही हैं। अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे दोस्तों। वहां पहुंचकर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रतीक बहुत अच्छे थे, प्रतीक का स्वभाव बहुत अच्छा था। मेरी उनसे 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी और कई बार कारोबार की वजह से आदमी टूट जाता है, लेकिन परिवार के जो लोग कहेंगे, जो भी सलाह होगी, हम उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। ये बात अखिलेश यादव ने कही दोस्तों। लेकिन इस बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है। मैं आपको एक बयान भी सुनवाऊंगा, जो बयान मुकेश बहादुर सिंह का है। मुकेश बहादुर सिंह अपर्णा यादव के मुंह बोले भाई हैं। उन्होंने इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहा है, क्या उनका कहना है, उनका पक्ष भी आपको सुनना चाहिए। ये सुनिए। कि किसी भी तरीका का कोई भी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सब निरर्थक है। सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक रिपोर्ट ही सब कुछ बता देगी। निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ है, जॉइंट मजिस्ट्रेट, सीएमओ, फॉरेंसिक। तो हम आप क्यों कयास लगाएं और क्यों उसको जन्म दें? हम लोग को शालीनता से वेट करना चाहिए। किसी के बगिया उखेड़े जा रहे हो, नीला पीला लाल, ये सब कोई मतलब नहीं है। वेट करिए, रिपोर्ट का 5 बजे तक आ जाएगी, उसके बाद जो आएगा सामने आ जाएगा। हालांकि अपर्णा जी के साथ जो उनके संबंध थे उस पर भी कई बार सवाल खड़े हुए और आज इस तरीके की भाई देखिए ऐसा है, हर हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे आर्गुमेंट्स होते हैं। आप ये भी होते होंगे, मेरे भी होते हैं, उनके भी होते हैं, सबके होते हैं। जो बड़े नेता सवाल उठाते हैं उनके भी होते हैं। ये सब का कोई मतलब नहीं है। तो राजा भैया और भानवी सिंह में क्या हुआ? सवाल उठते हैं। ये परिवार का डिस्प्यूट जो है कहीं बाहर नहीं आता है, लेकिन उन्होंने गुस्से में सोशल मीडिया पे इजहार कर दिया था, तो उससे इस बात को जन्म मिला। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। उसको उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया था, और बाद में उसके बाद तो हम लोग 10 पार्टियों में साथ गए, उनके परिवार के तमाम फंक्शंस में रहे। तो ये इसका कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, मुकेश बहादुर सिंह जो अपर्णा यादव के मुंह बोले भाई हैं, वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन एक खबर और निकलकर सामने आ रही है इन्हीं के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों पहले प्रतीक यादव ने एक ऑपरेशन करवाया था, और ये ऑपरेशन पैरों का हुआ था। क्यों हुआ था ये ऑपरेशन? दरअसल ये ऑपरेशन मोटापा कम करने के लिए हुआ था। प्रतीक यादव की कुछ तस्वीरों को, कुछ रील्स को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रतीक यादव मोटे होते जा रहे थे, और कहा यह जा रहा है कि इसी वजह से इस मोटापे को कम करने के लिए उन्होंने पैरों का ऑपरेशन करवाया था। यह खुलासा मुकेश बहादुर सिंह, अपर्णा यादव के जो मुंह बोले भाई हैं, उन्होंने किया है कि एक ऑपरेशन हुआ था। तो क्या इस ऑपरेशन का साइड इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से प्रतीक यादव की जान चली गई? अभी इस तरीके की तमाम चर्चाएं चल रही हैं। सिविल अस्पताल के निदेशक के बयान के आधार पर भी बहुत सी बातें दोस्तों कही जा रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अपर्णा यादव जब लखनऊ आ जाएंगी, प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर से अभी पर्दा हटना बाकी है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन कैसे हुआ। आखिर कौन उनको सुबह सुबह जब अस्पताल लेकर गया तो उस वक्त क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी? क्योंकि खबर एक ये भी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि प्रतीक यादव को मंगलवार देर रात 11 बजे के आसपास भी सिविल अस्पताल लेकर जाया गया था, जहां पर उनको कुछ इलाज दिया गया। वो ठीक महसूस करने लगे और उसके बाद वो वापस घर आ गए थे। लेकिन सुबह तकरीबन 5 से 5:30 के बीच में यह हादसा हुआ है, जिसके बाद उनको जब सिविल अस्पताल लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सिविल के डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड कहा है, यानी जब वो अस्पताल आए तब उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, कोई जान नहीं थी, पल्स पूरी तरीके से डाउन थी। ये बात भी सामने आ रही है दोस्तों। इधर अखिलेश यादव ने प्रतीक यादव के उस ड्राइवर से, जो ड्राइवर अस्पताल पहुंचा था, उस ड्राइवर को भी वहां बुलाकर उससे बातचीत की, और उसके बाद अखिलेश यादव बाहर आए। अखिलेश यादव ने अपनी बात कही। तो दोस्तों, बहुत से खुलासे होने अभी बाकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मोटापा कम करने का ऑपरेशन प्रतीक यादव के लिए खतरनाक साबित हुआ? अभी इस पर भी कई खुलासे होने बाकी हैं। फिलहाल भारत एक सोच पर इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।